दिव्य दरबार में किसका चमत्कार, बुलाया नहीं जाता, कोई दक्षिणा नहीं, ना ही कोई अर्जी की फीस है। हनुमान चालीसा का पाठ, हवा में नहीं कोई शक्ति और ना ही वह कोई अंतर्यामी। फिर दिव्य दरबार में क्या है ऐसी शक्ति और सच्चाई? क्या है पर्ची वाले बाबा की पहेली? सवाल, क्या अजनबी कोई आपका नाम बता सकता है? आपका जवाब होगा जी नहीं। तो जान लीजिए, इस दिव्य दरबार में बाबा बता देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो गुरुवार को माघ मेला में पहुंचे हैं। यहाँ संगम स्नान के बाद कई शिविरों में जाकर उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। उनके माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। प्रयागराज में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दो। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को कायरों, कपटियों और क्रूर लोगों से खतरा है। ऐसे लोग धर्म और देश दोनों का नुकसान करते हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सफाई देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं ना तो राजनेता हूँ, ना ही राजनीति करता हूँ और ना ही मीडिया में जगह पाने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ, यह प्रार्थना हिंदू राष्ट्र के लिए है। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में स्नान किया और उसके बाद माघ मेले में संतों से मुलाकात की। आखिर क्यों विवादों में है धीरेन्द्र शास्त्री? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। समिति के संयोजक का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। इस पूरे मामले में शास्त्री के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। चैलेंज मिला तो सामने आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने बयानों के लिए विवादों में रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेस नेताओं ने उन्हें चैलेंज तक दे दिया। इसके बाद उनके गुरु रामभद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य बहुत योग्य लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, चरित्रवान है, उसकी लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कई बार कह चुके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहली बार बयान नहीं दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री कई बार मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही नेता सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं एक नारा दे रहा हूँ, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। पाकिस्तान में भी करेंगे राम कथा। धीरेन्द्र शास्त्री ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी राम कथा वाचन की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमने बहुत पहले ही पाकिस्तान में राम कथा की घोषणा की थी। अगर वहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें बुलाते हैं तो हम वहाँ राम कथा करेंगे। उन्होंने अपने हास परिहास के अंदाज में आगे कहा, बहुत जोरदार कथा करेंगे, जिसके बाद बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, चिंता मत करो। रामचरितमानस का विरोध करने वालों को मजा चखाना पड़ेगा। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा, यह घोर निंदनीय कृत्य है। इस पर हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथा कथित लोगों के द्वारा की गई है। आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक है, अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपको यह अधिकार नहीं है। हम वाणी से बोल सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अपने धर्म के पक्ष में बोला। रामचरितमानस के साथ जो किया गया वह निंदनीय है, इसे देखने वाले भी निंदनीय है। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की है कि इनको तो मजाक चखाना ही पड़ेगा।